Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic types of strategy implementation. आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के डिफरेंट टाइप्स को. मेनली स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन को हम दो पर्टिकुलर टाइप्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज द प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन एंड सेकेंड वन इज अ फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन. तो दो टाइप के यहाँ पर स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन और उसके बाद फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन को. सो द वेरी फर्स्ट वन इज द प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन. क्या कॉन्सेप्ट है प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन का? पहले हम बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में. अ प्रोसीजर रेफर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड टास्क व्हिच मेक अप अ क्रोनोलॉजिकल सीरीज. इट इज एन established way of performing the work to get accomplished. Procedural implementation level concerned with completion of all statutory and other formalities which have been prescribed by the government may at country or regional or local level. Procedure का मतलब क्या होता है? Procedure का मतलब होता है related task का sequence जिसके बेसिस पर एक क्रोनोलॉजिकल सीरीज को डेवलप किया जाता है. किसी भी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ परफॉर्मेंस है उसको हम प्रोसीजर का नाम देते हैं. जितने भी गवर्नमेंट लेवल पर, चाहे वो कंट्री लेवल पर हो, चाहे वो रीजनल लेवल पर हो, चाहे वो लोकल लेवल पर हो, गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी स्टैट्यूटरी और अदर टाइप की फॉर्मेलिटीज को प्रिस्क्राइब किया गया है उनके कंप्लीशन के लिए हमें एक प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन को फोकस करना ही होता है. बिना प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन के गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किए हुए किसी भी पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी या अदर फॉर्मेलिटीज को हम प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर सकते हैं. और जब हम स्ट्रेटजी से इसे रिलेट करते हैं तो हमें स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सर्टेन प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट होती है. बिना इन पर्टिकुलर प्रोसीजर्स के हम स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं. और ये रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि हम यहाँ जो रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं वो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट में स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं. तो प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो स्टैट्यूटरी या गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको प्रॉपर्ली फॉलो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो प्रोसीजर फॉलो करना होता है उस प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं. तो स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रोसीजर इंप्लीमेंटेशन की तरफ फोकस करना होता है, जहां आपको डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर्स को कंप्लीट करना होता है. जैसे कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना है, कोलैबोरेशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना है, इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स प्रोग्राम्स को के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना है, लेबर लॉज और जितने भी अदर लेजिस्लेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करना है. तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना होता है जिसे हम प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेशन में इंक्लूड करते हैं. और कंट्री टू कंट्री ये जो प्रोसीजर्स हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे इंडिया के अंदर जो प्रोसीजर्स होंगे इसके रिगार्डिंग वो अलग होंगे, अमेरिका में अलग होंगे, नेपाल में अलग होंगे, श्रीलंका में अलग होंगे, ऑस्ट्रेलिया में अलग होंगे. तो हर एक पर्टिकुलर अलग अलग कंट्री में इसके रिगार्डिंग ये प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड दिस इज द फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन. तो फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन, जब हम स्ट्रेटजी के इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ हमें डिफरेंट टाइप की फंक्शनल पॉलिसीज को डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि फंक्शनल पॉलिसीज के बेसिस पर ही स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाता है. इसी वजह से हमें यहाँ फंक्शनल स्ट्रेटजीज को, फंक्शनल पॉलिसीज को डेवलप करते हुए ही स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, जो ये डिसाइड करती है कि किस तरीके से हमें रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाना चाहिए टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, टू द डिफरेंट फंक्शंस, जिससे कि इनके ऑप्टिमल यूज को एंश्योर किया जा सके. और एक तरीके से ये मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है. और इसके रिगार्डिंग ये जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन है
ये जो फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन है ये इनको प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पर ये फोकस करते हैं कि किस तरह से रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट किया जाना चाहिए। यानी कि जो फंक्शनल पॉलिसीज हैं वो मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स को ऑपरेशनल प्लान्स और टैक्टिक्स को फ्रेम करने में एक गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं, जिसके बेसिस पर ये स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंटेबल बनाते हैं। पॉलिसीज क्या होती हैं? ये वो पर्टिकुलर बेसिक जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पर सर्टेन चॉइसेस को फॉलो किया जाता है बाय द मिडिल लेवल मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहां पर? इनको डेवलप किया जाता है। तो डेवलप क्यों किया जाता है? इन ऑर्डर टू गारंटी दैट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर इंप्लीमेंटेड। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन को फोकस किया जाता है। ये जो फंक्शनल इंप्लीमेंटेशंस होते हैं ये उन पर्टिकुलर पॉलिसीज और प्लान्स के डेवलपमेंट में डील करते हैं जो डिफरेंट फंक्शनल एरियाज में फॉलो की जानी होती है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को फॉलो किया जाता है, डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किया जाता है। उन पर्टिकुलर फंक्शंस के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज और प्लान्स को डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन में डील करते हैं। तो क्लियर हो गया? तो ये दो टाइप के इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन है। पहला हो गया हमारे पास दैट इज द प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन और दूसरा हो गया फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन। दैट इज क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉमनली यूज्ड स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन टेक्निक्स। यानी कि अगर हमें प्रॉपर्ली स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना है तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हैं। और कुछ कॉमनली यूज्ड स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन टेक्निक्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, जिसमें से पहली टेक्निक है दैट इज द डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन। दिस इज वन ऑफ द वेरी यूज्ड टेक्निक विद इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। यहां क्या करा जाता है? एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन सेट किया जाता है विद द एंटायर वर्कफोर्स। लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन को आपको विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम फिनिश करना होता है, इसी वजह से यहां पर मैनेज किए जाने लायक ग्रुप्स को फ्रेम किया जाता है। यानी कि पीपल्स को या जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और जो ग्रुप्स है इस तरह से फॉर्म किए जाते हैं जिससे कि उनको प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके। और यहाँ फिर इन पर्टिकुलर ग्रुप से एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन सेटअप करके जो भी स्ट्रेटजीज है उनके बारे में प्रॉपर डिस्कशन किया जाता है, उनके व्यू पॉइंट्स एक्सचेंज किए जाते हैं और एक फीडबैक की अपॉर्चुनिटी भी इस पर्टिकुलर सेटअप में, इस पर्टिकुलर टेक्निक में अवेलेबल होती है। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अपना अगर व्यू पॉइंट प्रोवाइड करना हो तो वो अपना व्यू पॉइंट यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं और इस तरीके से स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन टेक्निक। The second one is the role modeling. This is also one of the very popular technique used within the organizations. Here again leadership comes in as top management sets an example by behaving in ways that are consistent with the changed standard practices and behaviors that the new strategy call for. Actually जब आपको नई strategy implement करनी होती है तो इसके according standards भी change हो जाते हैं, प्रैक्टिसेस भी चेंज हो जाती हैं और बिहेवियर्स भी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ होता क्या है? ये भी एक लीडरशिप स्टाइल की टेक्निक है जिसमें जो टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। क्या करते हैं वो? जिस तरीके से स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जाना है या कि जो भी चेंजेस किए गए हैं नई स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हुए ये अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज कर लेते हैं, ये अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज कर लेते हैं और अपने बिहेवियर्स को चेंज कर लेते हैं और उसी तरीके से बिहेव करते हैं जिस तरीके से स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए बिहेव किया जाना चाहिए या जो नई स्ट्रेटजी डिमांड करती है उस तरीके से ये अपने बिहेवियर को सेट कर लेते हैं। तो इनके बिहेवियर से जो बाकी के एम्प्लॉयज हैं उनको ये आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि अब एक नई स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो चुकी है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें पर्टिकुलर वे में एक्ट करना है। तो हम इस पर्टिकुलर टेक्निक को नाम देते हैं रोल मॉडलिंग का, क्योंकि यहां पर एक रोल मॉडल की तरह टॉप मैनेजमेंट एक्शन में आ जाता है और उसके बेसिस पर
अपने अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉयज को प्रॉपर मैसेज प्रोवाइड करता है अपने चेंजिंग बिहेवियर के बेसिस पर। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टेक्निक एंड दिस इज द रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है इस टेक्निक के अंदर? अ होल सेट ऑफ न्यूज़लेटर्स, पोस्टर्स, स्टिकर्स, badges and so on, all carrying the message associated with the reason for change, help to reinforce motivation to accept the need and act accordingly। तो यहाँ पर रिटन वे में एक कम्युनिकेशन को सेटअप किया था, यानी कि जो पॉलिसीज में चेंजेस हुए हैं उन पॉलिसीज में चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, उन रीजंस को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हुए एक सेट ऑफ न्यूज़लेटर्स, पोस्टर्स, स्टिकर्स, बैजेस का क्रिएट किया जाता है और वो एम्प्लॉयज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और क्योंकि इस पर एक रिटन मैसेज रहता है, उसके हेल्प से जो एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल पर, उनको ये पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक नई स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया गया है और ये नई स्ट्रेटजी क्यों इम्प्लीमेंट की गई है इसके रिगार्डिंग भी प्रॉपर रीजन को आइडेंटिफाई किया जाता है। इससे क्या होता है, ये जो रिटन मैसेज होता है ये नीड के अकॉर्डिंग मोटिवेशन को रीइंफोर्स करने में हेल्प करता है और जो एम्प्लॉयज हैं वो इसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली एक्ट भी कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। तो ये बात होगी रिटन कम्युनिकेशन की। अब हम बात करेंगे फोर्थ वन की। द फोर्थ टेक्निक इज द अप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज। क्या कहा जाता है इस पर्टिकुलर टेक्निक में? अप्रोप्रिएट एचआर पॉलिसीज को एडॉप्ट किया जाता है जो डिजायर्ड चेंजेस को प्रॉपरली सपोर्ट करती हैं, यानी कि जो नई स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की जानी है उसके अकॉर्डिंग जो डिजायर्ड चेंजेस हैं उनको सपोर्ट करते हुए एप्रोप्रिएट एचआर पॉलिसीज को एडॉप्ट करते हुए स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाता है। क्या क्या करा जाता है इसमें? द वेरी फर्स्ट वन इज द रिवाइज्ड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एंड मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स को रिवाइज किया जाता है, क्योंकि नई स्ट्रेटजी है तो नई स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को रिवाइज करना होता है। इसके साथ साथ जो रेम्युनरेशन सिस्टम है तो वो भी आपको रिवाइज करना होता है, तो इसी वजह से आप रिवाइज्ड रेम्युनरेशन सिस्टम को डेवलप करते हैं। स्पेशल स्कीम्स को अनाउंस किया जाता है रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्रोप्रिएट बिहेवियर को, यानी कि अगर एम्प्लॉइज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर को शो ऑफ करते हैं तो उसके रिगार्डिंग उन्हें रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल स्कीम्स को भी एचआर पॉलिसीज में एडॉप्ट किया जाता है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और रहता है इसके अंदर, दैट इज द सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग, नॉट सिंपली टू इंपोर्ट न्यू स्किल्स बट ऑल्सो टू इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग पर प्रॉपरली वर्कआउट करती है, प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट करती है, सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट फॉलो किया जाता है ट्रेनिंग पर बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि नई स्किल्स को तो इंपोर्ट किया जा सके जो स्ट्रेटजी डिमांड कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के एटीट्यूड्स और वैल्यूज को भी प्रॉपरली इन्फ्लुएंस किया जा सके, यानी कि वो अपने एटीट्यूड और अपनी वैल्यूज को नई स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ढाल सके। इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर ट्रेनिंग भी एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की जाती है और ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ट्रेनिंग में एक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट को फॉलो करती है। तो ये वो पर्टिकुलर टेक्निक्स है जिनका यूज करते हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी को प्रॉपरली और सक्सेसफुल वे में इंप्लीमेंट कर सकती है। ओके, थैंक यू।